स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको नरेशन के रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएंगी। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोलो तालीम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मैंने पिछले वीडियोस में हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे जाते हैं तमाम रूल्स भी बताए और हर तरह के सेंटेंस को, हर टाइप ऑफ सेंटेंस को सॉल्व करके बताया कि हम किस तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, जिस तरह का भी सेंटेंस हो हम किस तरह नरेशन को सॉल्व करते हैं। आज जो है मैं उन सब का मिक्सचर लेके आई हूँ, मीन उन सब सेंटेंसेस को लेकर आई हूँ और उनकी एक प्रैक्टिस जो है वो हम अब करेंगे। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको हम सॉल्व करते हैं और अगर आप नोट करेंगे तो ही सेज टू हिज फ्रेंड यू हैव चीटेड मी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियोस में रिपोर्टिंग वर्ब का भी बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो फिर हम क्या करेंगे, क्या चेंजिंग्स आएंगी, पास्ट में होगा तो फिर क्या करेंगे और फ्यूचर में होगा तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने रिपोर्टिंग वर्ब का भी ख्याल रखना है और जो मैंने रूल्स आपको बताए थे टेंस चेंज करने के लिए, SON रूल जो मैंने आपको बताया था वो भी आपने जहन में रखना है और जो मैंने एजर्टिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो जिस तरह मैंने आपको सॉल्व करने का मेथड बताया था वो सब आपने जहन में रख कर ये वीडियो देखनी है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप जो है वो सर्च कर लें, आपके पास इंशाल्लाह आ जाएंगी। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है ही सेज टू हिज फ्रेंड यू हैव चीटेड मी। जाहिर है ये हमारे पास एडजेक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, अब एडजेक्टिव सेंटेंस है लेकिन हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखें तो वो हमारे पास प्रेजेंट में है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो टेंस में तब्दीली नहीं आएगी। हम SON रूल के मुताबिक जो है हम उस नरेशन उस डायरेक्ट सेंटेंस को, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ही सेज टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में, या आप इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दें सेज टू। ओके, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे हिज फ्रेंड। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास आ जाएगा डैट। अच्छा, फिर आपने देखा है कि हमारा जो यू है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हम उसको जो है ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर लेंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, हिज। तो हिज है हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो हम लोग लिख देंगे डैट ही हैव है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है तो टेंस में कोई तब्दीली नहीं आती है, तो हम इसको ही हैव तो नहीं लिखेंगे बिकॉज ही जो है वो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम लोग लिखेंगे ही हैज़ चीटेड। अब जो हमारे पास मी आया है, ठीक है, अब इस मी को हम क्या करेंगे, मी हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही। और ही यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ही हैज चीटेड हिम। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है यू सेड टू हिम यू राइट अ नोट इन माई फेवर। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे यू सेड टू। अब ये भी हमारे पास एक असर्टिव सेंटेंस है, तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड टू जो है वो हमारे पास ऑब्वियसली पास्ट टेंस में है, तो हम लोग इधर लिख देंगे ही टोल्ड लिखेंगे, टेल्स नहीं लिखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता तो हम टेल्स लिखते जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हुआ है। ठीक है, तो या टोल्ड लिख देंगे या आप सेड टू ही रहने दें, यू टोल्ड हिम। अब हमारे पास जो यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास हिम है, तो हम लोग लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिमूव किया तो हमारे पास डैट आएगा। सही है, और ऊपर वाले सेंटेंस में हमने भी इधर देखें, इधर डैट लिखा है इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके। ओके, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया, डैट आ गया। डैट, अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट जो है हिम है तो यहाँ पर आ जाएगा ही। अब राइट है बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास में है तो हमारे पास जो टेंस होगा वो चेंज होगा। अगर राइट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है हम इसको जो है हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज कर देंगे, ही रोट। यानी हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट से पास्ट इंडेफिनेट में ले जाएंगे।
मैं बार बार बता रही हूँ कि ये मैंने रूल में सब कुछ लिखवाया हुआ है, आपके पास नोट करवाया हुआ है, वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो वीडियोस देख लें, ठीक है। ही रोट अ नोट इन, अब माई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट हमारे पास यू है। इन योर फेवर, पोजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास यू है, उसका पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये भी हमारे पास पोजीशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड टू मी डिड यू वेस्ट माई टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास कौन सा वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जो मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के रूल्स बताए थे उनको फौरन में ज़हन में ले आए, ठीक है। अब लोग सबसे पहला रूल जो मैंने आपको बताया था कि सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, ठीक है। किस में चेंज होएगा, आस्क्ड में। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई चीज़ क्लियर कर देती हूँ, अगर यहाँ पे होता है सेज टू तो फिर हम क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आस्क्स, मीन ASKS लिखते हैं, ओके। अच्छा, आपने, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि नरेशन के लिए जो आपकी टेंस की ग्रिप है, टेंस पर जो ग्रिप है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ओके। सो ही आस्क्ड मी, टू नहीं लिखेंगे, सेड टू फुल को आस्क्ड में चेंज करेंगे। अब डिड है, मैंने पहले भी बताया था कि इंट्रोगेशन को, अब हमारे पास क्या है, डिड है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो आप इंट्रोगेशन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, हम लोग पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है, तो इंट्रोगेशन को हम ख़त्म कर सके। जो अब हमारे पास यू है, ठीक है। अब यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के साथ चेंज है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो हम लोग लिखेंगे ही आस्क्ड मी। सबसे पहले अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग इंट्रोगेटिव जो ये हमारे पास कोटेशन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमास है इनको रिमूव करके हम लोग क्या लगाएंगे, या इफ़ लगाएंगे या वेदर। हम यहाँ पर मैं इफ़ लगा लेती हूँ, इफ़। अब जो यू को मैंने जो पहले बताया मी के साथ चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इफ़ आई, क्योंकि सही है, इफ़ आई। अब डिड वेस्ट मैंने पहले बताया, अब यहाँ पर ये हमारे पास अगर हम इन दोनों को देखें, क्योंकि इंट्रोगेशन को ख़त्म करना है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। ऑब्वियसली अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने पास्ट परफेक्ट में जाना है, तो हम लोग लिख देंगे इफ़ आई हैड वेस्टेड। या मैंने बताया था कि अगर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो थर्ड में चेंज कर देंगे, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आप इस पर गौर करें। टेंस की ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। डिड वेस्ट मीन ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। इंट्रोगेशन में ले जाने के लिए इनने डिड यूज़ किया है और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इफ़ सो मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जो है इधर टेंस यूज हुआ होगा। इफ़ आई हैड वेस्टेड माई है, माई किसके साथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये हमारे पास किससे चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, तो हमारे पास आई हैड वेस्टेड माई, हिज लिखेंगे हिज टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेड टू देम हाउ डिड यू डील द सिचुएशन, मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया है। आई आस्क्ड देम, अच्छा जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, ठीक है, आई आस्क्ड देम। अच्छा उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया तो हमने क्या ऐड किया, हाउ। मैंने बताया था अगर हमारे पास क्यूरी वर्ड आ जाए तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके वही वाला क्यूरी वर्ड हम ऐड कर देते हैं। वो क्यूरी वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन का काम कर रहा है तो यहाँ पे कंजक्शन का काम करेगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो इंट्रोगेशन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो हम इस पहले हम लोग ये नहीं लिखेंगे हाउ डिड, ठीक है, हम लोग ये नहीं लिखेंगे। हम लोग जो है इंट्रोगेशन को ख़त्म करने के लिए सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे और वर्ब को बाद में लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास यू है, ठीक है। अब जो यू है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसको हम लोग किसके साथ चेंज कर देंगे, सॉरी यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जिसको हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास देम है तो हम यहाँ पे दे लिख लेंगे। ऑब्वियसली हाउ देम तो नहीं लिखेंगे ना, हाउ देम हैड डिफीटेड, तो हम लोग लिखेंगे हाउ दे। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे डिड डीड, यही क्या शो करेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को टेंस चेंज करने के रूल्स के मुताबिक पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है। तो हम लोग लिख देंगे हाउ दे हैड डेल्ट, DEALT, ओके, हाउ दे हैड डेल्ट द सिचुएशन। सही है, ये आपको समझ आ। एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आता क्योंकि हम लोग इंट्रोगेशन को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है
He said to his brother, alas, we have lost the game today. अब हम क्या करेंगे, ये अल्लाह क्या शो कर रहा है कि ये हमारे पास एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और सोरो के लिए है, क्योंकि अल्लाह जो जाहिर सी बात है सैडनेस को शो कर रहा है, सही है। अब ही सेड टू को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम में, सही है। सेड टू को एक्सक्लेम में चेंज किया और अल्लाह क्या बता रहा है कि ये हमारे पास सोरो है, गम का मौका है, तो हम लोग लिख देंगे ही एक्सक्लेम विथ सोरो। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डैट। अब हमारे पास जो वी है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो हम लोग इसको किसके साथ चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, ही, और वी प्लूरल है और ही क्या है, सिंगुलर है। सो हम क्या करेंगे, अगर इफ वी इज प्लूरल तो हम जो सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे उसको भी प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ही तो सिंगुलर है, सो हम ही की प्लूरल फॉर्म लिखेंगे और ही की प्लूरल फॉर्म होती है दे, तो हम लोग लिख देंगे डैट दे। अब यहाँ पे दोबारा वही वाली बात आ गई कि सेड टू को जो है, सेड टू क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है, तो हम लोग जो है टेंस चेंज करेंगे, ठीक है। तो पास्ट जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। हम इस तरह कह सकते हैं हैव आ रहा है तो हैड में चेंज कर देंगे, दे हैड लॉस्ट द गेम। अच्छा, जब टेस्ट में टेंस चेंज करने के रूल मैंने आपको बताए थे, तो मैंने वहाँ पर आपको एक और चीज़ बताई थी कि टाइम एक्सप्रेशंस को भी हम चेंज करते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो पास्ट में होता है। तो यहाँ पे टुडे आ रहा है तो हम इसको लिख देंगे डैट डे, ओके। ये आप जिसने वो वीडियोस नहीं देखी पहले वो वीडियो देखे, फिर आप वो इस वीडियो पे आए, फिर आपको समझने में आसानी होगी। जिस जो है काइंड ऑफ सेंटेंस की नरेशन को वो समझना चाहता है, ऊपर आप सर्च कर लें और बोलो तालीम लिखें और आपके पास वो वीडियो आ जाएगी, तो आप जो है फिर वहाँ से समझ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, यू सेड टू देम डू नॉट रिपीट इट इन द क्लास वट एवर यू सेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, किसी चीज़ से मना किया जा रहा है। मैंने उस वीडियो में बताया था फॉरबिड किया जा रहा है, ठीक है। मैंने उधर भी इस सेंटेंस को दो तरीके से सॉल्व किया था, यहाँ पर भी मैं दो तरीक़ों से सॉल्व करूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो में आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन उस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह सॉल्व किया जाता है। अच्छा, यू सेड टू, अब सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास डू नॉट रिपीट इट इन द क्लास वट एवर यू से। अब वो उसको ऑर्डर कर रहा है कि जो भी तुमने कहा है अभी उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, ठीक है। या वो उसको मना भी कर रहा है, तो पहले हम लोग मना करने वाले से कर देते हैं, मीन यू फॉरबेड देम, आपने उनको मना किया है, फॉरबेड देम। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जब हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं तो टू आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि ये जो है नेगेटिव में किसी चीज़ से रोका जा रहा है, फॉरबिड किया जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम नोट लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे। अब वो क्यों नहीं लिखेंगे, वो इसलिए नहीं लिखेंगे कि हमने फॉरबिड ऐड किया। अगर हम लोग ऑर्डर्ड लिखते हैं ना यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हम नोट लिखते, लेकिन यहाँ पर हमने क्या ऐड किया, फॉरबिड। तो फॉरबिड का अपना मीनिंग होता है मना करना। तो अब यू फॉरबिड देम, तो तुमने उनको मना किया है कि वो जो उन्होंने बोला है उसको दोबारा रिपीट ना करे, तो मतलब तो ये मना कर दिया, रोक दिया, तो दोबारा नोट नहीं लिखेंगे। जब भी आप फॉरबिड का वर्ड यूज़ करें उस सेंटेंस में दोबारा नोट नहीं यूज़ करेंगे, ओके। यू फॉरबिड देम टू रिपीट इट। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इट क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और मैंने क्या बताया था कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन SON रूल के मुताबिक, वो रूल भी मैंने बताया, वह सबसे पहली वाली मेरी वीडियो में मैंने बताया था, नरेशन की जो सबसे पहली वीडियो थी, कि अगर हमारे पास SON रूल के मुताबिक इट आ जाए जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसमें कोई चेंज नहीं लेके आएंगे, जिस तरह वो प्रोनाउन होगा उसको वैसे ही लिख देंगे, उसमें नो चेंज होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन होते हैं, ही, शी, इट, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। टू रिपीट इट इन द क्लास वट एवर। अब यू है ना, यू किसके साथ चेंज होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो किसके साथ चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, यू SON रूल आपने रिमाइंड करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले,
दे आएगा, क्योंकि हमारे पास देम है, सो हम लोग दे यूज़ करेंगे। दे अब से है ना, तो क्योंकि से जो है वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है? सेड, वट एवर दे सेड। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी डू माई वर्क। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, मुझे मेरा काम करने दो, लेट मी। जब भी आपके पास आएगा लेट मी, यहाँ पर हमारे पास एक नए अंदाज का सेंटेंस आया है, लेट मी। आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपके पास आए लेट मी, तो लेट मी का मतलब होगा लेट मी, ये किसी चीज़ की परमिशन मांग रहा होगा। ठीक है, लेट मी का मतलब होता है परमिशन मांगना, लेट मी परमिशन मांग रहा होता है। ठीक है, लेट मी का मतलब है परमिशन, लेट मी के किसी चीज़ को अलाउ कर दो, टू अलाउ समथिंग। ओके, इसका मतलब होता है टू अलाउ समथिंग। ओके, टू अलाउ समथिंग। सो हमारे पास क्या सेंटेंस है? ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी डू माई वर्क। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। ही, अब लेट मी क्या है? लेट मी जो है हमें कि मुझे मेरा काम करने दो, वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड मी, जब भी लेट मी आएगा तो वो रिक्वेस्ट को शो कर रहा होगा और किसी परमिशन मांग रहा होगा। परमिशन हम रिक्वेस्ट मांगते हैं, प्लीज़ मुझे काम करने दो, तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं। तो सेड टू को हम लोग रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ओके, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड अब लेट मी, क्योंकि कोई परमिशन मांग रहा होता है तो हम लोग लिखेंगे टू अलाउ। ठीक है, कि अलाउ कर दे मुझे, लेट मी टू अलाउ। मी है तो मी हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। हमारा सब्जेक्ट क्या ही है, तो हम लोग लिखेंगे तो लेट हिम डू माई वर्क। अब माई क्या है? माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट क्या है? हिज, तो आ जाएगा हिज वर्क। वेरी सिंपल एंड ईजी सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, ही सेड टू मी लेट अस कंप्लीट आवर वर्क। बिल्कुल लेट मी की तरह जो लेट एस होता है वो सजेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सजेशन के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ की सजेशन दे रहा होता है। जो स्पीकर होता है वो किसी चीज़ की सजेशन दे रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेट मी में परमिशन मांगेंगे और हम लोग लिख देंगे टू अलाउ मी टू डू दिस वर्क। ओके, और टू अलाउ हिम टू डू दिस वर्क। जब लेट एस आएगा तो वो सजेशन मांगेगा, लेट मी आएगा तो वो परमिशन मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा। जो लेट एस जो सजेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो लेट एस जब भी आएगा तो हम लोग शुड का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? शुड। ठीक है, हम लोग शुड यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सोचेंगे हम शुड को वुड में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं करेंगे कन्वर्ट। क्यों नहीं करेंगे? हम उसको खुद यूज़ करें, ऑलरेडी जो है वो सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में तो नहीं आया हुआ ना कि हम उसको इनडायरेक्ट में वुड में करेंगे, हम उसको खुद लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट आया हुआ है। ओके, तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गौर कीजिएगा ज़रा, ही सेड को किस में चेंज कर देंगे? सजेस्टेड में। ही सजेस्टेड मी। अब ये क्या है? हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर, अब इन्वर्टेड कॉमास को जो रिमूव करके हम क्या लिखेंगे? डैट। मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई शायद, जो लेट मी वाला सेंटेंस है और जो लेट एस है दोनों एजर्टिव सेंटेंसेस हैं। ओके, सो ही सजेस्टेड मी डैट, लेकिन जो लेट मी वाला सेंटेंस था उसमें हमें टू, ऐसा एजर्टिव सेंटेंस है जिसमें हम टू लगाएंगे, इम्पेरेटिव की तरह उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये है एजर्टिव सेंटेंसेस। ही सजेस्टेड मी डैट, अब लेट एस है तो लेट एस, अब हम अस जो है जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। अब अस जो ऑब्वियसली प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो अगर हम इसको सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट भी मस्ट बी प्लूरल। सो ही का प्लूरल क्या होता है? दे, तो अस की जगह हम लोग लिख देंगे दे। अब कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो हम इसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज कर देंगे, कंप्लीटेड आ जाएगा। अवर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ। अब सब्जेक्ट जो है ही है उसका प्लूरल क्या होगा? दे, और दे का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? देयर। वर्क फर्स्ट। ओके,
अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड टू हिज ब्रदर लेट अस गो फॉर अ वॉक। ये भी सेम टू सेम वही सेंटेंस है, और सॉरी यहाँ पर जो मैंने आपको दे शुड आएगा, ओके, दे शुड कंप्लीट। यहाँ पर लिखेंगे दे शुड कंप्लीट, क्योंकि वो सजेशन दे रहा है, तो फिर हम लोग शुड की एडिशन करेंगे, ठीक है। जब भी लेट अस आएगा सजेशन के लिए यूज होगा तो यहाँ पे शुड जरूर आएगा, ठीक है। दे शुड, शुड इज मॉडल वर्ब, सो हम यहाँ पे जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। दे शुड कंप्लीट देयर वर्क फर्स्ट। समझ आ गई होगी यकीनन आपको। है हमारे पास, he said to his brother let us go for a walk, सेम सेंटेंस है। हम अब यहाँ पर हम लिखेंगे he suggested, said to को suggested में चेंज कर देंगे और लिखेंगे his brother that। अब सेम वही अस जो है उसको हम लोग ही के साथ चेंज करेंगे, तो इस ही का प्लूरल दे होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा दे शुड। शुड आएगा क्योंकि सजेशन है, लेट अस यूज हुआ है गो, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। दे शुड गो फॉर अ वॉक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, डिडंट, ठीक है, मतलब कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई सेड टू देम डिडंट यू हेल्प मी, आई आस्क्ड देम, क्योंकि जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको हम उसमें सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो हम लोग क्या इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। इसमें हमने वेदर लगा देते, पिछले एक सेंटेंस आया तो उसमें हमने इफ लगाया था, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इंट्रोगेशन को खत्म करते हैं, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, हिम, मीन हम यहाँ पे लिख देंगे ही, वेदर ही। अब यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ पे दे आएगा। अब दे क्यों आएगा, मैं आपको एक और रूल पहले भी मैंने बताया, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, ठीक है। जो यू है वो प्लूरल फॉर्म में, और हिम जो है वो क्या है, हमारे पास सिंगुलर फॉर्म है। सो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको इसके साथ चेंज करेंगे तो इसकी भी प्लूरल फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि यू जो है वो प्लूरल फॉर्म है। तो वेदर और जो हिम को अगर हम लोग देखें तो ही ऑब्वियसली ही है, तो ही की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, दे। तो आप लिखेंगे वेदर दे, उसके बाद डिडंट यू हेल्प। ऑब्वियसली ये पास्ट जो इंडेफिनिट यूज हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंस है, ठीक है। तो हम लोग इधर लिखेंगे, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट की नेगेटिव सेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे इफ दे हैड नॉट। अब यहाँ पर क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट के पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, तो हम लोग लिख देंगे हेल्प्ड। या आप इस तरह भी करें कि ये हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ऑब्वियसली, क्योंकि डिड है और हेल्प मीन कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, सो हमने इसको फर्दर पास्ट परफेक्ट में जो हमने चेंज कर दिया हेल्प्ड। अब उसके बाद मी। अब जो मी है ऑब्वियसली हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब सब्जेक्ट भी वही वाला आ गया है, तो फिर हम मी ही लिख देंगे, ओके। I asked him whether they had not helped me, ओके। उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।